बरसों पुरानी बात है। रतनगढ़ नामक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रमेश। वो अपनी पत्नी विमला और बेटे राजू के साथ रहता था। उसके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, लेकिन पानी की कमी के कारण खेती करना मुश्किल था। इसलिए उसे ससुराल वालों ने एक भैंस दी थी। रमेश उसका दूध बेचकर अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन दूध कम होने के कारण उसकी आमदनी भी कम थी, जिसकी वजह से वो पत्नी को हमेशा ताना मारा करता। इतने कम पैसों में मेरा घर कैसे चलेगा? महंगाई देखो कैसे बढ़ रही है। अपने पड़ोस वाले देखो कैसे मजे करते हैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी भैंस तुम्हारे मायके वालों ने मुझे दे दी। रमेश बोला। इस पर विमला बोली, देखो जी, तुम जितना कमाते हो उतने में मैं तो संतुष्ट हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान, तुम्हें नहीं चाहिए पर मुझे तो चाहिए ना। जितना कमाता हूँ उसमें से आधा तो इस भैंस को चारा खिलाने में ही चला जाता है। रमेश ने जवाब दिया। वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरे मायके वालों ने बड़े प्यार से ये भैंस हमें दी है। पत्नी बोली, तो क्या उसे अपने सर पर बिठाऊं? कल ही बाजार जाकर इसे बेच देता हूँ और नहीं खरीदता हूँ। रमेश बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, आपको मेरी कसम। विमला ने उसे कसम खिलाई और वहाँ से चली गई। रमेश सोचने लगा, कोई तो तरकीब होगी जिससे ये भैंस ज्यादा दूध दे सके। ये भैंस तो पत्नी बेचने नहीं देगी। मुझे इसी भैंस से ज्यादा दूध निकाल के ज्यादा मुनाफा कमाना होगा। अगले दिन विमला की माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो माँ से मिलने मायके चली जाती है। इधर रमेश भैंस के पास जाता है और भैंस से कहता है, क्यों रे राम दुलारी, तू तो दिन भर चारा खाती रहती है, लेकिन दूध तो बहुत कम देती है। फिर उसे याद आया कि एक बार टीवी पर उसने भैंस का दूध ज्यादा निकलने के लिए कोई खल का विज्ञापन देखा था, जिसे खाने से भैंस 4 गुना ज्यादा दूध देती है। वो तुरंत दुकान में गया और उधार पर एक खल की बोरी खरीदी और घर आकर चुपके से खल भैंस को खाने को दे दी। फिर अगली सुबह जब रमेश ने भैंस का दूध निकाला, अरे ये क्या, आज तो भैंस ने बहुत ज्यादा दूध दे दिया। पूरी बाल्टी भर गई है, फिर भी भैंस दूध दे रही है। लगता है भगवान ने मेरी बात सुन ली। ऐसा सोचते ही वो दूध की भरी कैन लेकर गांव में चला जाता है और सारा दूध बेच देता है। इससे आज उसे बहुत सारा मुनाफा हुआ। वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वो तुरंत फिर से खल की दुकान गया और खल की बोरी खरीद लाई। घर जाते ही उसने वो खल भैंस को खाने को दे दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। रमेश की लालच की वजह से वो अब रोज भैंस को चारा खिलाने की बजाय सिर्फ खल ही खिलाने लगा। भैंस भी समझ गई कि ये लालची इंसान जरा से फायदे के लिए उसे सिर्फ खल खिला रहा है। ऐसे ही एक दिन जब रमेश खल खिलाने लगा तो भैंस ने उसे जोर से लात मार दी। रमेश दूर जाकर गिरा। अरे मार डाला रे इस कमबख्त भैंस ने। जब ये बात पत्नी विमला को पता चली तो वो तुरंत राजू के साथ घर लौट आई। ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? विमला ने पूछा। कुछ नहीं भगवान, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने थोड़ी सी लालच के लिए अपनी भैंस को चारा खिलाने की बजाय खल खिला दिया। उसकी सजा अब मुझे मिल गई है। बड़े दुख से रमेश ने कहा। तब पत्नी विमला बोली, जानवरों का जो असल में खाना होता है वही हमें उन्हें खिलाना चाहिए। हमारे जरा से फायदे के लिए हम उन बेजुबान जानवरों की जान से खेलते हैं और नतीजा ये मिलता है। तब रमेश को बात समझ आई और उसने भैंस से माफी मांगी और कुछ दिन के बाद उसी भैंस का दूध पीकर रमेश अच्छा भी हो गया। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें बेजुबान जानवरों का अपने स्वार्थ के लिए फायदा नहीं उठाना चाहिए। बेचारे बोल नहीं सकते पर उनमें भी भावनाएं होती हैं। बहुत वर्षों पुरानी बात है। रामगढ़ नामक एक छोटा सा गांव था। उन दिनों छोटे बच्चे चुराने वाले लोगों ने परेशान कर रखा था। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी उसकी लाडली बेटी खुशी के साथ रहता था। खुशी सिर्फ 3 साल की थी। उसकी पत्नी गुजरने के बाद रमेश ही उसकी देखभाल करता रहता था। एक दिन की बात है, रमेश घर में कुछ काम कर रहा था और तभी उसकी बेटी खुशी आंगन में खेल रही थी। बच्चे चोरी करने वाले टोली में से
एक चोर उसके घर के पास आया। उसने देखा कि खुशी आंगन में खेल रही है और आसपास में कोई भी नहीं है। वो तुरंत खुशी के पास गया और उसने खुशी को एक चॉकलेट दिया और झट से उसे उठाकर अपनी गोद में लेकर वहां से चला गया। इधर रमेश का काम खत्म होने के बाद रमेश ने खुशी को हाँक मारी, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर रमेश घर के बाहर जाकर देखता है तो उसे खुशी कहीं भी नजर नहीं आती। वो उसे ढूंढने लगता है। वो गांव के एक आदमी से पूछता है, क्या तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा है? नहीं रमेश, मैंने तो कहीं नहीं देखा, वो आदमी बोलता है। फिर रमेश आगे जाकर एक औरत से पूछता है, बहना, क्या तुमने यहाँ से जाते किसी छोटी लड़की को देखा है? वो औरत कहती है, नहीं भैया, पर मैंने एक आदमी की गोद में छोटी सी लड़की देखी और वो उस तरफ गए हैं। रमेश दौड़ते दौड़ते उस दिशा में जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी को चोर ने उठा लिया है। वो उस चोर के पास जाता है और कहता है, कृपया मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इस पर चोर कहता है, कौन सी बेटी? ये तो मेरी बेटी है, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मार पड़ेगी। तुम मुझे मारो या कुछ भी करो, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, रमेश बोला। एक पेड़ के नीचे दोनों झगड़ा करने लगे। रमेश ने फिर से कहा, तुम मेरी बेटी चोरी करना चाहते हो? इस पर चोर बोला, ये मेरी बेटी है, तुम मेरी बेटी की चोरी कर रहे हो। ये मेरी बेटी है, जब से इसकी माँ गुजर गई तब से मैंने मेरी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, रमेश बोला। मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम? चोर ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? ये सच में मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो, रमेश ने कहा। इन दोनों का झगड़ा सुन सारे गांव वाले वहां पर जमा हो गए। उनमें से एक ने सुझाव दिया, अगर ये सच में तुम्हारी बेटी है तो तुम दोनों कसम खाओ। चोर झट से बोला, मैं कसम खाता हूँ कि ये मेरी बेटी है। इस पर रमेश बोला, मेरी बेटी की झूठी कसम मत खाओ। चोर बोला, ये सच में मेरी बेटी है। वहां जमा सभी लोग उलझन में पड़ गए। एक आदमी ने कहा, ये समस्या तो बस एक ही व्यक्ति दूर कर सकते हैं और वो है हमारे बाबा जी। तब दोनों बच्ची को लेकर बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान धारणा करते रहते हैं। रमेश ने बाबा जी से कहा, बाबा जी देखो, ये मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रहा है। इस पर चोर झट से बोला, नहीं बाबा जी, असली पिता तो मैं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इस पर बाबा जी बोले, इसका उपाय बहुत ही आसान है। ये छड़ी लो और तुम दोनों इस बच्ची को 10-10 छड़ियां मारो, फिर मैं बताऊंगा असली बाप कौन है। ऐसा कहते ही चोर ने वो छड़ी ली और उस बच्ची को मारने लगा। बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी, फिर भी वो मारता रहा। 10 छड़ियां मारने के बाद ही उसने दम लिया। फिर रमेश की बारी आई। उसने वो छड़ी ली और बच्ची को मारने लगा। 1, 2, 3। बच्ची जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देख रमेश ने छड़ी मारना छोड़ दिया और बाजू में जाकर वहीं छड़ी से खुद को मारने लगा। चोर जोर से बोलने लगा, मैं ही इस बच्ची का बाप हूँ। इस पर बाबा जी बोले, नहीं नहीं, तुम इस बच्ची के पिता नहीं हो। लेकिन आपने ही तो बच्ची को छड़ी मारने को कहा था, चोर बोला। फिर बाबा जी बोले, जो इस बच्ची का दर्द नहीं देख पाया वही उसके असली पिता हैं। तुम तो बिना सोचे समझे इस प्यारी बच्ची को मार रहे थे, पर इसने 2-3 छड़ी मारने के बाद ही बंद कर दिया। जो असली पिता है वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करते। फिर चोर ने वो बच्ची रमेश को दे दी। तभी वहां गांव के लोग इकट्ठा हुए और उस नकली पिता मतलब चोर को पकड़ ले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि चोरी हमेशा पकड़ी जाती है।